हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं मैथ्स में पढ़ेंगे 10B.1 का जो है प्रश्न क्रमांक 10वां। ठीक है, इससे पहले प्रश्नों को मैंने बता दिया था। इसमें क्या दिए हुए, 3 सदिश दिए हुए हैं और उनमें पूछा जा रहा है कि वे परस्पर लंबवत है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि वेक्टर ए का मान जो है क्या दिया हुआ है, ये है 3i कैप माइनस में 6j कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन इसके 7 है। ठीक है, इसको भूल रहे थे। और उसके बाद है 6i कैप वेक्टर सी के लिए 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 7। ठीक है, इनको हमें परस्पर लंबवत है सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जब 0 आता है तो दोनों सदिश जो हैं लंबवत होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है मॉड निकाल लेते, डॉट निकाल लेते। ठीक है, ये हो जाएगा 3i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप और क्या होगा, डॉट में क्या रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये है। हाँ, डॉट में क्या रहेगा 7/7, ये हो गया। आगे हल हो जाएगा 3 का 2 के साथ करेंगे 6, 18 और 12/49 या फिर 18 माइनस 18/49 मतलब 0। तो ये हमें मिल गया। इसी प्रकार वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी निकालोगे 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालोगे 0, तब वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी परस्पर लंबवत है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालोगे ऐसे 0 आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालोगे वो भी 0 आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी जो हैं वो क्या हैं, परस्पर लंबवत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 और 12 आप बनाइएगा। मैं प्रश्न क्रमांक 13 को थोड़ा सा बता देता हूँ, वो भी सरल है। त्रिभुज ABC में है, ABC के सदिश क्रमशः दे दिए गए हैं और कोण ABC का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, इसमें माना मूल बिंदु O है। ठीक है, तब वेक्टर OA का मान क्या क्या होगा, वेक्टर OA का मान है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, उसके बाद वेक्टर OB इसका मान है माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और वेक्टर OC का मान है, इसका मान है 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यहाँ तक के मान देंगे। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर बी के निकालेंगे। वेक्टर बी में क्या होगा, वेक्टर O माइनस वेक्टर OB। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनको हल कर लेते हैं। वेक्टर OA का मान क्या क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को घटाना है माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद वेक्टर BC को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB, यहाँ से कितना हो जाएगा 0i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप को घटाएंगे माइनस i कैप 0j कैप प्लस 0k कैप से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब बोलेंगे कि माना वेक्टर बी ए और
वेक्टर बी सी के बीच कोण ए बी सी निर्मित या बन रहा है, तब कॉस वेक्टर ए बी सी बराबर में कितना होगा, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी पूरे के बटा में मॉड ऑफ वेक्टर बी ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। आप इस वाले काम को कर लीजिएगा तो वेक्टर ए बी सी का मान मिल जाएगा। इन मानों को आप रखते जाइएगा और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप खुद से कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करेंगे प्रश्न वाली 10.2 में। ठीक है, इसमें जो है पहला का मैं पहला बताता हूँ। पहला का पहला है वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसके जो स्थिति सदिश जो हैं दे दिए गए हैं। अदिश गुणनफल क्रमशः जो है आई के -1, 6 और 5 है। ठीक है, माना वह सदिश जो है वह सदिश वेक्टर आर का मान एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान दे दिए। ठीक है, वेक्टर बी का मान दिए और वेक्टर सी का मान दिए। क्या क्या दिया हुआ है, पहला का मान है 3i के माइनस में 5k। ठीक है, दूसरा का मान दिया हुआ है 2i के और 7j के। तीसरा का मान दिया है i के, j के और k के। अब जो है यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार को, अनुसार वेक्टर आर और वेक्टर ए का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, अदिश गुणनफल का मान -1। ठीक है, तो इन मानों को रख देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप गुणा में होगा 3i कैप माइनस 5k कैप का मान होगा -1। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3x माइनस 5z बराबर -1। यहाँ से अगर हम z का मान निकालना चाहें तो z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 अपॉन में 5। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। पुनः क्या हो जाएगा, वेक्टर r और वेक्टर b का जो मान है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का गुणा बी के साथ करेंगे तो 2i कैप प्लस 7j कैप का मान आएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 7y बराबर में 6 या फिर y बराबर में 6 माइनस 2x अपॉन में 7। इसको हम समीकरण नंबर 2। पुनः वेक्टर r और वेक्टर c का मान कितना आएगा बोला जा रहा है, 5। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का गुणा करेंगे एक्स आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मान आएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 5। इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, z और y का मान समीकरण 3 में रखने पे। ठीक है, लिखेंगे y व z का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान रखेंगे 6 माइनस 2x अपॉन में 7 प्लस कितना होगा, z का मान कितना रखेंगे 3x प्लस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, 35
यहाँ से है 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। ठीक है, यहाँ से हो गया 35x धन, यहाँ पे कितना होगा 5, 6 माइनस 2x धन 7, 3x धन 1 पूरे के बराबर में 5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 35x धन 10x धन 21x धन 7 बराबर में 5 गुणित 35। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो गया 46x और धन में 37 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। ठीक है, इसको लिख देते हैं 175। 46x बराबर हो जाएगा 175 माइनस 37 या फिर 46x बराबर 138। तो x बराबर हो जाएगा 138 बटा 46, x का मान आएगा 3। x का मान समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, z बराबर हो जाएगा 3 गुणित 3 धन 1 बटा 5 मतलब 10 बटे 5 2। ठीक है, इसके बाद x का मान समीकरण 2 में तो y बराबर मिल जाएगा 6 माइनस 2 गुणित 3 बटा 5, 0 बटा 5 मतलब 0। ठीक है, अतः वह सदिश वेक्टर r का मान कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k। ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, बहुत ही सरल था, हो गया। अब बात करते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक पहला का बाकी बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, यदि दो इकाई सदिश वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, दूसरा जो है, दो इकाई सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है तो tan θ/2 बराबर में सिद्ध करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पूरे का वर्ग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वर्ग प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का वर्ग प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि क्या है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश में क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी का जो मान होता है 1, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 कॉस थीटा, यहाँ से 2 माइनस ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा बाई 2 पूरे का वर्ग, और इधर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वर्ग, वर्ग वर्ग कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 कॉस थीटा बाई 2 समीकरण 1। इसी प्रकार मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी पूरे का वर्ग क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वर्ग प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का वर्ग माइनस में 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी
कॉस थीटा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, एक का वर्ग धन एक का वर्ग माइनस में 2a कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या फिर 2 साइन थीटा बाई 2 पूरे का वर्ग, यहाँ पे था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड का वर्ग, ये और ये कट जाएगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2। समीकरण 2 भागित समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 बटे में 2 कॉस थीटा बाई 2 बराबर में हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, टी थीटा बाई 2 बराबर मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 आप बनाओगे। ठीक है, 6, 7 को भी बना लेना। मैं बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 ये है, वेक्टर ए बी सी ऐसे मात्रक सदिश हों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान 3 माइनस में 3/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक है 8, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में है 0। ठीक है, ये हो गया। अब है दोनों पक्षों में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का गुणा क्रमशः करने पर, तो सबसे पहले ए का करते हैं इस समीकरण में यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि क्या है, यहाँ पे हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए का मान कितना होगा 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी बराबर में। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए वेक्टर सी बराबर -1। इसको समीकरण 1 देंगे। अब पुनः क्या कर सकते हैं, अब हम किसका गुणा करेंगे, बी का करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी वेक्टर ए धन वेक्टर बी वेक्टर डी धन वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। फिर से यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर बी और वेक्टर बी का मान कितना होगा 1 होगा, जैसे कि यहाँ हुआ था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस 1 और वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर में 0, या फिर वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर -1, समीकरण 2। पुनः हम बात करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब सी का गुणा करते हैं, तो वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस, इसी में हम गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, सी का गुणा करेंगे वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में 0, वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी धन 1 बराबर में 0। इसका कारण है वेक्टर सी और वेक्टर सी का गुणा होगा 1, तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी बराबर में -1, समीकरण 3।
समीकरण 1 2 3 से प्लस कर देते हैं तो क्या क्या होगा, यहाँ से देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी प्लस में क्या हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा -1 -1 -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस सी ए बराबर में -3। ठीक है, तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में -3/2 रूट। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं 10b.3 को मैं छोड़ रहा हूँ, 10b.4 को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहला है इसमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो पढ़ चुके हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल के लिए हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अगर साइन थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, यदि तीन सदिश वेक्टर ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा 1/2 वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी, जहां ए सी और बी डी क्या चतुर्भुज के क्या है विकर्ण है। और दो सदिश वेक्टर ए का मान इस रूप में दिया है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप और वेक्टर बी का मान b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। तब a क्रॉस b का फार्मूला क्या होगा i कैप j कैप k कैप बटे में सारणी के अंतर्गत रहेगा और a1 a2 a3 b1 b2 b3 इस रूप में रहेगा। ठीक है, अब हम प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न वाली में है a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए करके पहला प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10b.4 पहले का पहला गिवन बाई वेक्टर ए। वेक्टर ए का मान दिया हुआ है i कैप j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये मान दे दिए गए हैं। तो हमें निकालना क्या है a क्रॉस b को निकालना है। ठीक है, a क्रॉस b निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा बराबर में i कैप j कैप k कैप। इनके गुणांकों को रखते जाएंगे समीकरण। यहाँ पे a1 a2 a3 के गुणांक b1 b2 b3 के गुणांक, तो इसका गुणांक है 1 2 3 2 -3 1। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं। इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 और ये हो गया 9 i कैप माइनस में 1 और 6 j कैप प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा -3 -4 k कैप। तो ये हो जाएगा 11 i कैप प्लस 5 j कैप -7 k कैप। ये हो जाएगा a क्रॉस b का मान। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला का बाकी बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का मैं पहला बताता हूँ। ठीक है, बाकी आप बनाना। दूसरे का पहला गिवन बाई वेक्टर ए का मान। ठीक है, वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस k कैप i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप लिख लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर b का मान दिया हुआ है i कैप j कैप k कैप। यहाँ तक के हो गया। अब क्या करना है हमें निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b निकालना है, मतलब मॉड करना है आगे। तो इसमें क्या हल कर लेंगे
इनके मान क्या क्या दिया हुआ है, पहला का मान है 2 0 1 1 1 1, ठीक है। आगे हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 आई कैप माइनस में 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब क्या करना है, मॉड निकालना। तो मॉड कैसे निकालते हैं भाई, वर्गमूल करके -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं 1 धन 1 धन 4, तो कितना हो गया 6, ठीक है। आया समझ में, इस प्रकार से इसको बना लेना है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी के साथ बना सकते हो। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है आप बना सकते हो, बहुत ही सरल है। मैं प्रश्न क्रमांक चौथा का पहला बता रहा हूँ। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस सी बराबर में है माइनस में 2 ए क्रॉस बी के बराबर में, ठीक है। इसको हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन बाई वेक्टर ए का मान, ठीक है। वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है, 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप 3j कैप माइनस में k कैप। वेक्टर बी का मान दिया हुआ है i कैप 4j कैप माइनस k कैप, i कैप 4j कैप माइनस में k कैप, ये मान दे दिया है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वेक्टर ए प्लस बी का गुणा करना है वेक्टर ए माइनस बी से और बराबर में लाना है -2 ए क्रॉस बी, ठीक है। इतना हमें सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर ए और बी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 2i के प्लस 3j के माइनस में 3k कैप, सॉरी 2i के माइनस में खाली k कैप है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ना है किसके साथ, i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप के साथ जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को जोड़ेंगे 3i कैप, यहाँ से j कैप 2k कैप, ठीक है। उसके बाद वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है, तो 2i कैप 3j कैप k कैप के साथ घटाना है i कैप j कैप और k कैप को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, i कैप 7j कैप और 0 k कैप, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं, इसी का क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे i कैप j कैप k कैप, यहाँ से हो जाएगा, इसका मान पहले रखेंगे 3 1 माइनस 2, उसके बाद 1 माइनस 7 0, ठीक है। आगे हल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 14 i कैप माइनस में 0 प्लस 2 j कैप प्लस में -21 माइनस k कैप, ठीक है। ये हो गया -14 i कैप माइनस में 2 i कैप और माइनस में
22k कैप। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं और 2, तो 7i कैप प्लस j कैप प्लस 11k कैप। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a क्रॉस b कर लेते हैं। ठीक है, a क्रॉस b करते हैं तो क्या होगा, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, a का मान कितना है, 2 3 -1 और 1 4 -1। ठीक है, आगे हो जाएगा 3 धन 4 i कैप माइनस 2 धन 1 j कैप प्लस 8 धन 3 k कैप। ठीक है, ये हो गया 7 i कैप माइनस में j कैप प्लस 11 k कैप। अब जो है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, दोनों पक्षों में 2 का गुणा, क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर में 2 7i कैप प्लस j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना था, देखिए ये है समीकरण 2, इसके बराबर में हमें माइनस में ये सिद्ध करना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए ये आ गया है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में -2 लिख देते। ठीक है, तब 1 व 2 से RHS बराबर है। ठीक है, RHS क्या दोनों के बराबर है, माइनस के रूप में ये देखिए, ये हो गया और ये हो गया, तो LHS भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे a धन b और क्रॉस में a माइनस b बराबर है माइनस a क्रॉस b के, ये। ठीक है, v। तो ये काम आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं फिर से, देखिए अब है प्रश्न क्रमांक 4 का, तो बाकी बना लेना। ठीक है, बाकी बन जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित सदिशों के बीच की कोज्या की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न वाली 10G.5 का। प्रश्न पहला प्रश्न है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान दे दिए हैं, उनका ज्या मतलब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला V1 बाई वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी का मान दिया है 2i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, यहाँ तक के मान दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूरे के बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, कितना हो जाएगा 9 धन 1 धन 1, मतलब ये हो गया 11। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन माइनस 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग, बराबर में कितना हो गया 4 धन 16, मतलब ये हो गया 24। ठीक है, अब हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पे इनके मानों को रख लेते हैं, 3 1 1, उसके बाद 2 -2 4। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा
4 धन 2 आई कैप माइनस में 4 के 12 2 जे कैप प्लस -6 -2 के कैप 8 आई कैप 10 जे कैप -8 के कैप। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन -8 का वर्ग, कितना हो जाएगा भाई, 64 धन 100 धन 64, कितना हो जाएगा 228। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस में 10 जे कैप माइनस में 8 के कैप। मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन -8 का वर्ग बराबर में 36 धन 100 धन 64, मतलब वर्गमूल 200। ठीक है, इन मानों को यहाँ पे रख देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 200 पूरे के बट्टा में वर्गमूल 11 गुणित 24। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणित 10 गुणित 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, और क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, ये बाहर ये बाहर, तो 10 वर्गमूल 2, और यहाँ से लिख सकते हैं 2 बाहर हो गया, 11 गुणित 2 गुणित 3, तो यहाँ से ये कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 11 गुणित 3 गुणित वर्गमूल 2, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 5 गुट्टे वर्गमूल 33। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का मान। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। आगे को मैं कल बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना।